तो ये संडे का वीडियो है और मेरा भाई आया हुआ है बाथरूम में, देख सकते हैं मुंह हाथ धुला जा रहा है। और ये नाश्ता मैंने यहीं पे लगा दिया है क्योंकि होली के टाइम पे आए हैं होली मिलने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भाई आया है होली मिलने, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाई हूँ अपने मायके। मम्मी बहुत बुला रही थी लेकिन मैं नहीं गई, और क्योंकि यहाँ भी कोई ना कोई आता है तो इसीलिए नहीं। तो यहाँ और ये सोमवार का वीडियो है, इसके आगे का ये। तो मुझे माता जी निकली हैं तो मैं बर्तन वगैरह जूठन मतलब नहीं छू रही, तो भाभी से मैंने बोला था धुल देना। तो यहाँ पे ये मेरा बेड है, सिंगल बेड जहाँ पे मैं लेटती हूँ। नीचे ये कलश रखा हुआ है, मेरे सर से पानी उतार के इन्होंने रखा है जल, और यही सुबह चढ़ाएंगे। और यहाँ पे बिना छौंके बिना हल्दी की दाल बनी है, बाद में इसमें देसी घी ऊपर से डाल दिया गया था ताकि थोड़ा सा टेस्ट रहे। और जो है यहाँ पे चावल बना है, दाल चावल यही इसी तरीके से बना, एकदम सादा खाना। और शाम के लिए मैंने सोचा कि कुछ वही नहीं अच्छा लगेगा, नहीं खा पाएंगे, तो इस तरीके से मैंने एक भगोने में करके, मतलब सब्जी मैंने काट करके भगोने को ऊपर नहीं चढ़ाया था, बस ऐसे ही भगोने में डाल करके बिना छौंके ही बनाया है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरा कल से कोई ब्लॉग नहीं गया, उसकी वजह ये है कि मेरी तबीयत जो है, बीच में मुझे उल्टी आ रही थी, बुखार भी था, करीब एक हफ्ते से बुखार था। और वो जब से मैं बालाजी से लौट के आई ना, तो मुझे लगा कि थकावट है, इसलिए जो है उल्टी आ रही। और जो है वहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर पहाड़ी वाले बाबा यहाँ दर्शन करने जा रही थी ना, तो मुझे लगा कि दर्शन करने की जो ऊपर चढ़ी थी उसकी थकावट की वजह से पूरे शरीर में दर्द, मतलब इस समय मेरे पूरे शरीर में दर्द, ऐंठन हो रही, नींद नहीं आ रही रात में। तो मेरे ना चेहरे पे आपको दाने नहीं ऐसे नज़र आएंगे, जब बहुत ध्यान से अगर देखेंगे ना दाने हैं। मैं अपना ये हाथ जब ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथों में खुरदुरापन और लग रहा है जो दाने पड़े हैं ना उनकी जो नुकीले नुकीले मेरे हाथों पे हैं, मुझे महसूस हो रहा। दाने मोबाइल पे इसलिए नहीं नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि जो मोबाइल क्वालिटी वाले होते हैं, आप जब उसमें फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं तो आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे पिंपल्स होंगे, उस तरीके से जो बहुत जो है बड़े बड़े होंगे वही कैप्चर होंगे कैमरे में। आजकल तो मोबाइल में इतनी ज़्यादा क्वालिटी हो गई है, चाहे आप जो है अगर कुछ जैसे महंगे वाले जो मोबाइल होते हैं तो उसके कैमरे की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो मेरा जो मोबाइल है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो थोड़ा महंगा मोबाइल है, और ये बता के लिया गया था कि ब्लॉगिंग करनी है, तो उस हिसाब से कैमरा इतना अच्छा है कि मेरे चेहरे पे आपको अभी एकदम चिकना जो है दिख रहा होगा, एकदम रंग साफ लग रहा है, और जो है लग ही नहीं रहा कि मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं। लेकिन जब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथों में मुझे दाने महसूस भी हो रहे हैं। और देखिए मेरे छोटे छोटे तिल भी हैं, मेरे पूरे चेहरे पे तो मेरे काले काले छोटे छोटे तिल हैं, लेकिन वो इस कैमरे की वजह से देखिए हाइड हैं, कहीं भी मेरे तिल नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ये बड़ा है तो ये दिख रहा। बाकी ये जो मैंने रिमूव करवाए थे मसे, हल्के हल्के से इसके दाग दिख रहे हैं। और मेरे मत्थे पे भी छोटे छोटे दाने हैं, ऐसे जो है नज़र नहीं आ रहे हैं, एकदम हल्के हल्के से। जैसे देखिए एक ये है, ये है, ये आसपास 5-6 दाने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर इधर छोटे छोटे हैं, और इधर ध्यान से देखिएगा तो ये हैं, और इधर इतने में हैं, यहाँ है, और यहाँ गले पे पीछे साइड में दाने हैं, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ऐसे करो तो दाने हैं। हाथ में मतलब आपको मोबाइल से तो कहीं भी दाने नहीं दिखेंगे ठीक से, क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी ऐसी है कि दाग धब्बे हाइड कर देता है। और ये लगा भी है एचडी क्वालिटी में। जब मुझे माता जी निकली हैं और बुखार इतना ज़्यादा था एक हफ्ते से, तो बस मुझे लगा थकावट है, तो मैं वो पैरासीटामॉल खाती थी, लेकिन दर्द में आराम नहीं मिलता था। ऐसे जब कभी दर्द पैरों में होता था तो पैरासीटामॉल खा लेती थी, तो बुखार भी ठीक हो जाता था, दर्द भी ठीक हो जाता था। अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे लाल लाल है, ये कि होठों का कलर जैसे पान खाने के बाद हो जाता है, जैसे लग रहा है मैंने पान खाया हो, उस तरीके से है। तो उन्होंने बताया था कि होम्योपैथिक में ही दवाई मिलती है, तो फिर मैंने मंगवाया ये वाली दवाई, ये वाली। इसमें जो है इतनी बहुत सारी टैबलेट हैं, छोटी छोटी बहुत सारी टैबलेट हैं। तो ये 3 बार सुबह शाम दोपहर में 4-4 गोली खानी है, तो यही मैं खा रही हूँ। और कल मैंने इसको रात में खाया था, तो ये था कि मैं सो गई थी,
पे ये लोग लेट रहे हैं और यहाँ ये सिंगल बेड है। तो इसका गद्दा मैंने दोपहर में निकलवा दिया था और गद्दे में धूप दिखवा दिया था, थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा किया गया गद्दे को। और जो है ऐसी प्लाई में लेटी थी, लेकिन प्लाई में लेटते लेटे यहाँ पे दर्द हो रहा था। आप लोगों को हल्के हल्के से एकदम झलक लग रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक एकदम हल्के हल्के से, छोटे छोटे से, लाइट की रोशनी में एकदम हल्के हल्के से दिख रहे हैं। बाकी जो है ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा हैं और एकदम एकदम रेड कलर के हैं। और जो है मैं किचन में जब खाना बनाने जाती हूँ, गैस जलाती हूँ ना, तो आँच इतनी तेज़ लगती है कि मेरे शरीर में किटकिटाहट होने लगती है, खुजली होने लगती है और यहाँ पे चेहरे पे भी खुजलाहट हो रही। तो ऐसे ऐसे कर देती हूँ। सुबह में मैंने थोड़े फूल मंगाए थे, तो फूल से ऐसे ऐसे कर लेती थी, खुजलाती नहीं थी। लेकिन जब मैं गैस के पास जाती हूँ ना, किटकिटाहट होती है, गर्मी छूटने लगती है। वह बिना जो है हल्दी की, बिना छौंके की, ऐसे एकदम सादी अरहर की जो है इन्होंने दाल बनाई थी और चावल बनाया था। उसके बाद फिर चाय जो है बिट्टो ने पानी वानी चाय का रखा, वही सब देख रही थी। बीच बीच में ये थे वहाँ खड़े थे। मैं भी पीछे से खड़ी हो जाती हूँ कि छोटा बच्चा है, कहीं कुछ गिरा ना ले, कोई दिक्कत ना हो जाए। मैं बिट्टो के पीछे पीछे लगी रहती हूँ। और जो है रोटी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में मुझे वहाँ पे परमानेंट खड़ा होना पड़ेगा गैस के पास, और आग की वजह से गर्मी लगती है, जलन होने लगती है। लेकिन अब क्या ही किया जाए। कुछ जो है अगर ऐसी बातें होती हैं जिसमें किसी का सपोर्ट भी नहीं ले सकते हैं, वरना हेल्प के लिए तो मेरी ननंद आने के लिए तैयार हैं। मतलब मेरी भांजी का बर्थडे था, है 20 तारीख को, तो फ़ोन आया था, कह रही थी कि बर्थडे में आना। फिर मैंने बताया ऐसी सी बात है, तो बोल रही थी कि जो है 20 तारीख के बाद मैं चली आऊँ, जो मतलब खाने पीने की समस्या वो सब कर देंगी, देख लेंगी, छुट्टी भी बच्चों की है। तो मैंने कहा, ऐसे में कहते हैं देवी जी जब किसी के यहाँ निकलती हैं किसी को, तो किसी को आना नहीं चाहिए। ना तो जो है अपने घर से कोई कहीं जाता है, ना तो कोई दूसरा आता है। क्योंकि जो है ये माता जी है ना, इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो ये सर्दी गर्मी से भी होती हैं और इनका इस समय सीजन चल रहा, होली के आसपास सीजन चलता ही रहता है। तो इनके टीके भी लगते हैं, बचपन में भी लगते हैं, और जब होली के आसपास का टाइम होता है तो होम्योपैथिक में दवाई भी मिलती है चिकन पॉक्स की। तो ये जो है छोटी वाली भी होती हैं, बड़ी वाली भी होती हैं। तो मुझे तो छोटी वाली ही निकली हैं, लेकिन जो है हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि शादी के पहले 1-2 बार मुझे निकली हैं, उसके बाद से यहाँ पे कभी किसी को नहीं निकली है मेरी। तो बुखार अभी भी है और पता सुस्ती बहुत लग रही। और हाँ, बर्तन मांजने की दिक्कत थी, क्योंकि अब ये हो गया कि जैसे तैसे खाना ये बना लेंगे। मैं भाई सुबह उठती हूँ तो झाड़ू पोछा करके मैं नहा लेती हूँ और खाना ये बना लेते हैं। बर्तन मैंने कहा भाई बर्तन तो ये भी नहीं धुल पाएंगे, ना तो बिट्टू धुल पाएगी। तो हमारे यहाँ जो पहले बर्तन धुलने आती थी भाभी, उन्हीं से फिर मैंने कल फ़ोन पे बात की कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, मुझे माता जी निकली हैं और जो है कुछ दिन के लिए, जब तक नहीं पूजा होती तब तक बर्तन जो है धुलना है। तो बोली ठीक है। वो मना नहीं करती, बहुत अच्छी, कभी नहीं मना करती हैं। पहले धुलती थी, लेकिन फिर बच्चे भी बड़े हो गए और जो है मैंने सोचा मैं ही धुल लूँगी। और फिर आज फ़ोन करके मैंने कल उनको बताया था, तो सुबह में भी आ गई थी, शाम को भी, दोनों टाइम मैंने कहा जब तक नहीं हो रही पूजा, दोनों टाइम जो है बर्तन के लिए कर दीजिए। तो बोली ठीक है। तो आज सुबह और कल शाम, मतलब अब रोज़ डेली आएंगी जब तक पूजा नहीं होगी। तो फिलहाल मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना पड़ रहा, कपड़े भी इसमें नहीं धुले जाते हैं। मेरी मम्मी भी कह रही थी कि आ जाऊँ हेल्प के लिए, तो मैंने मना कर दिया कि भैया ना आओ, क्योंकि जब कोई आता जाता नहीं है तो मत आओ। मैंने ननंद को भी अपने इसीलिए मना कर दिया, मम्मी को भी मना कर दिया। और जब मेरी जो है माता जी के बारे में मेरी जेठानी को पता चला जो कि मुझे माता जी निकली, तो वो सुबह में फ़ोन की थी कि होली पे घूम जाओ आके, कब आ रही हो। मैंने उनसे कहा था कि होली पे मिलने आऊँगी, तो इसीलिए भाभी ने फ़ोन किया था कि आओ होली पे घूम जाओ आके। तो जब सुबह में फ़ोन आया तो फिर मैंने बताया कि माता जी निकली हैं। तो बोली खाना पीना कैसे क्या करोगी, मैं पूड़ी सब्जी बना के ला रही हूँ। मगर मैंने मना कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि जैसे वो बना के लाती हुई ना इतनी मेहनत से, तो चला हुआ रास्ते का खाना, मतलब जैसे वो बनाती तो लेके आती, तो ऐसे में नहीं खाया जाता है। और जब
माताजी निकलती हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, ना कोई इधर से ना कोई उधर से। तो ये फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।